हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5 है, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 डेज। इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स द सेम, हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज। पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि कहीं कोई जगह है जहां पर टेम्परेचर ड्रॉप हो रही है। टेम्परेचर ड्रॉप का मतलब है जगह ठंडी होती जा रही है। कितने डिग्री से? 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है इन द लास्ट 30 डेज। पिछले 30 दिनों में 15 डिग्री सेल्सियस जो है उस जगह की टेम्परेचर घटी है। ओके, और टेम्परेचर को हम किस में नापते हैं? डिग्री सेल्सियस में। ओके, ये इसका यूनिट है। अब if the rate of temperature drop remains the same, rate of temperature remains the same मतलब इसी तरह से अगर टेम्परेचर ड्रॉप होता रहा इसी सेम रेट से, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगले 10 दिन में, नेक्स्ट 10 डेज में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं? मेरे तरीके से हम लोग कर रहे हैं ना, प्रतिमा मैम के तरीके से, तो बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। तो जो जो गिवन है उनको हम लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है? तो हमें पता है डेज और दूसरा पता है टेम्परेचर ड्रॉप। ओके, और टेम्परेचर ड्रॉप को हमें कैसे पता है? डिग्री सेल्सियस में। इसको हम डिग्री सेल्सियस इस तरह से हम लिखते हैं। और डेज कितना है कि 30 डेज में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है? 15 डिग्री सेल्सियस। और अब आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट 10 डेज में कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप होगा। वो तो हमें पता नहीं, हम एक्स मान लेते हैं। तो अब ये एक्स क्या है उसको हमें मैथ्स में लिखना ही पड़ेगा। बिना उसके हमारा आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा। जितना ही आप सही कर ले, लेकिन आपने एक्स को बताया ही नहीं कि एक्स क्या है, तो आपकी टीचर को पता कैसे चलेगा कि ये एक्स क्या चीज है। तो आप क्या लिखेंगे? लेट द टेम्परेचर ड्रॉप बी एक्स फॉर 10 डेज। 10 दिन के लिए हमने इसे एक्स माना है। तो अब क्या करना है? कुछ भी नहीं। मेरा तरीका तो इजी है ना, आप लोग तो कर ही रहे हैं मेरे तरीके से। क्या करते हैं हम? 30 और 10 है ना, तो उसको हम 30/10 लिख लेते हैं। 15 और x है तो हम इसको 15/x लिख लेते हैं, और बीच में एक इक्वल टू का साइन लगाते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाता है? x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाली चीज, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब नीचे वाली चीज ऊपर आ जाती है। तो 30 इंटू एक्स, 15 तो अपनी ही जगह पे है, इक्वल टू अपनी ही जगह पे है। अब जो नीचे वाली चीज है बस वो ऊपर आ जाती है। 15 इंटू, सॉरी, ये हो जाएगा 15 इंटू 10। ओके, अब x की वैल्यू कितनी आ गई? x इज इक्वल टू 15 इंटू 10 अपॉन 30। क्या किया हमने? x को अपनी ही जगह रखा, 15 और 10 को अपनी ही जगह रखा। जो भी मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे, वो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई वाली चीजें डिवाइड हो जाती हैं। ओके, तो अब x की वैल्यू क्या मिल गई हमें? क्या क्या मिल गया? 15 इंटू 10/30, यही मिला ना हमें। तो इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, क्योंकि ये तो ऊपर नीचे मतलब डिवाइड हो रही है, तो हमने काट दिया। तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया 15/3। मतलब अब फिर से हम काट सकते हैं कितने बार? 3 5 तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ड्रॉप फॉर 10 डेज कितना हो जाएगा? तो आंसर आप लिखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर ड्रॉप इज 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ओके, आसान तरीका था ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शाइना pays ₹15,000 as rent for 3 months. How much does she have to pay for a whole year if the rent per month remains the same?
अब क्वेश्चन क्या है समझ ले। शाइना जो है वो रेंट पे कर रही है, रेंट मतलब किराया दे रही है अपने रूम का। 3 महीने के लिए उसने 15,000 रुपीज दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शाइना कितना पे करेगी फॉर अ होल ईयर। होल ईयर मतलब पूरे साल के लिए वो कितना रेंट पे करेगी इफ द रेंट पर मंथ रिमेन्स द सेम। अगर तो रेंट सेम ही रहा पूरे साल भर के लिए तो क्या करना होगा। बिल्कुल इजी है, जो जो चीजें हैं उनको हम गिवन को टेबल फॉर्म में लिख लेंगे। क्या क्या गिवन है हमें। हमें पता है मंथ पता है और हमें रेंट पता है। रेंट किस में है, इन रुपीज है तो उसको लिख दीजिए। ओके, और रेंट कितने महीने का है। एक तो है 3 महीने का, हमको पता है 3 मंथ्स में उसने शाइना ने 15,000 रुपीज दिए। ओके, अब होल ईयर, 1 होल ईयर कितना होता है स्टूडेंट्स। 1 होल ईयर का मतलब हुआ 12 मंथ, है ना। हमने मंथ में क्यों लिखा, क्योंकि ये भी मंथ में है तो हमें दूसरा वाला भी तो मंथ में ही लिखना पड़ेगा। तो हमने होल ईयर को लिख दिया 12 मंथ। और यहाँ कितना रेंट पे करना पड़ेगा यही तो हमको पता लगाना है। तो हमने इसे x मान लिया। अब क्या करना है, हमेशा जिसको भी आप x मानो तो उसको जरूर से लिख दो स्टूडेंट्स कि x क्या है। तो x क्या है, let the rent paid for the whole year be x। ठीक है, अब तो इजी हो गया। अब मैम का तरीका क्या है, मेरा तरीका 3/12 लिखिए, इसको 15,000 अपॉन x लिखिए, इक्वल टू का साइन बनाइए। ये तरीका बच्चों आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा, इससे आप करिए, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके, अब क्या हुआ, अब ये वाला x ऊपर चला जाएगा, जो भी चीजें नीचे उनको धकेल के ऊपर करिए और मल्टीप्लाई का साइन बीच में लगा दीजिए। 3 इंटू एक्स 15,000 इंटू 12। ओके, अब इसके आगे हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्या किया हमने, x को अपनी जगह छोड़ दो, इक्वल टू को अपनी ही जगह लिखो, फिर लिखिए 15,000 इंटू 12 अपॉन 3। आपने कई बार मुझे देखा होगा बच्चों कि मैं इनको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हो जाता है बच्चों को। तो आप लोग भी मेरी तरह करिए, छोटे छोटे जो नंबर कट सकते हैं उनको पहले डिवाइड करिए। क्या हो जाएगा, ये 3 के टेबल में 12 आता है हमें पता है, तो ये हो गया 3 4 12। तो अब हमारा नंबर देखिए क्या बन गया, 15,000 इंटू 4। अब 15 4 जा कितना होता है, 15 4 जा होता है 60, और उसके बाद लगा दीजिए 3 0, 1 2 3, 1 2 3। तो कितना आ गया, x इजिकल टू आ गया ₹60,000। तो उसे होल ईयर में शाइना को कितना पे करना पड़ेगा। आंसर आप लिखेंगे, शाइना हैज टू पे ₹60,000 फॉर द होल ईयर। इतना आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन 5 और 6 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।